गुरु का नाम आता है तो हम मौन हो जा मगन, उनकी हमें एकदम याद आती कि हमारे गुरुदेव ऐसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखो बेटा, ये जो आज आप आनंद या मस्ती ले रहे हो, ये संसारी नहीं है, ये भगवान की मस्ती का। और जो व्यक्ति भगवान के सामने नाच लिया हो तो ये मेरे गोविंद की अति कृपा है कि फिर वो संसार में से कभी नाचने नहीं देते, अपना बना लेते। और बस यही बोलते हैं कि प्यारे, जब जब भी दुनिया तुम्हें कष्ट देगी और ऐसा लगेगा कि आप तक कष्टों का भार आ गया है, बस मेरा इस सिमरन कर लेना। और कहीं भागवत जी चल रही हो तो दौड़ के जाना, चाहे व्यास कोई भी हो। कल आपको माताओं बहनों को एक बात और बोलना चाहेंगे। कल हम यहाँ एक बार ऐसा हो सकता है कि कोई और व्यास जी भागवत कर रहे हो तो ये मत समझना कि गुरुदेव नहीं है, हमें तो उन्हीं की भागवत सुननी थी। भागवत जी के लिए आप जाओ, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए जाओ, भागवत जी के लिए जाओ। आप भगवान से प्रेम करो। संत आपकी पसंद के, संत आप चाहे जो चॉइस कर लो, कहीं भी जा सकते हो, किसी दर भी जा सकते हो, लेकिन भगवान के लिए इक्वल जाओ। एक ही बात मानो। सुनाने का थोड़ा तरीका भिन्न हो सकता है कि उन्होंने कुछ और बोल दिया हो, हम कुछ और बोल के जा रहे हैं। हरि कथा अनंता, और हरि ही बोलते हैं बेटा, और सुनने वाला है संता। हरि कथा हरि अनंता, कहे हरि और सुने सब संता। तो हरि जी की कथा इतनी है कि कभी भी 7 दिन में तो कोई भी भागवत आचार्य जी पूरे नहीं कर पाएगा। हमारा तो भाव सही बता दें कि इस तरह हम डूब जा, एक बार कोई भी भाव पकड़ने के बाद हमारा भाव से पार निकलने का मन ही नहीं होता। बस यही रहे कि दिन रात आज इन्हीं की चर्चा करते हैं, बस यहीं पे ही रहें, आगे ना बढ़े। अरे नाम में 1000 नाम तुम राक्षसों के सुन लोगे,
सबके सुन लोगे, लेकिन ब्रह्म का नाम तो एक ही है। बस मन ये करता है यही डूब जाओ, यही रहो, आगे ना बढ़ो, चर्चा बढ़ा। हो सकता है प्रयास है कि संसार से जो भक्त बने हैं उन्हें बचाए रहो, बचाए रहो। हर संत का यही प्रयास है। अगर संत सच्चा है तो सदैव मन में एक ही संकल्प लेगा कि जो हमारे भागवत पंडाल में आए हैं, हे प्रभु इन सब पे इतनी कृपा करना, जो दुष्ट संसारी प्राणी हैं कुछ, उन सब से इन्हें बचाए रखा, बचाए रखा। वो जाने के बाद भी यही प्रेयर कि प्रभु जो आपके सन्मुख आए हों उन सब लोगों से उन्हें थोड़ा बचाए रखना और उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, यही विनती करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको भगवान के अवतार वर्णना में आज जितना समय है पूरा प्रयास करेंगे, जितना आपको सुना सकते हैं भागवत जी में से उतना ही बोलने का प्रयास करें। बाकी समय के ऊपर है, आप जानो। आप अगर रात भर भी सुन सकते हो, हम तो बोलते हो, सुनाते ही रहते। आप अपनी कैपेसिटी भी चेक करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवानों के अनेकों अनेक अवतार हुए मेरे ब्रह्म के, उन अवतारों का वर्णन है। सबसे पहला जो मेरे गोविंद का अवतार हुआ, जो एक तरीके से ये बोलो जन्म लिया। भगवान ने पहला अवतार धारण किया कुमार संघ में, संतों के रूप में, जिनका नाम सनक, सनंदन, संत कुमार ये थे। 4 भाई थे और चारों ही ब्रह्म थे। ब्रह्म ने सबसे पहले अपने नाभि कमल दंडी से यही उत्पन्न किए थे। ब्रह्मा जी से ये कुमार संघ में जो उत्पन्न थे कुमार, ये ब्रह्मा जी के भाई भी समझो और पुत्र भी समझो। ये गोविंद की कृपा से ही उत्पन्न होते, अपनी ही ये मान लो शक्ति से उन्हें दी थी। वो भी ब्रह्म थे, भगवान थे। और सबसे पहले कथा भी विष्णु भगवान ने इन कुमारों को ही सुनाई थी। इन्हीं के थोड़े मस्ती में थे प्रभु, और ये गए, इन्होंने नाम संकीर्तन किया विष्णु भगवान का, तो अर्धनींद में थे। तभी ये संत कुमार गए और प्रभु ने श्रीमद् भागवत बोलना शुरू कर दिया और इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। कई बार आपने सुना भी होगा, ये भी बोल दिया गया है कि गणेश जी ने लिखी थी, वो गणेश जी ने भी लिखी थी। और अगर आप गीता सार में जाओगे तो आपको ये मिलेगा कि जब कन्हैया जी ने उपदेशित किया तो अर्जुन ने लिखी थी और कन्हैया जी ने बोली थी। सर्वप्रथम गीता सार में ये भी बताया है कि जो ब्रह्म ने गीता बोली थी मेरे नारायण ने, वो सर्वप्रथम सूर्य देव को सुनाई गई थी। ये भी लिखा है, सभी ही बातें सत्य हैं, जितनी भिन्न भिन्न हैं बेटा वो सब सत्य हैं। आप एक ही बात समझ लो, सारा सूत्र एक बात में है कि परमपिता परमेश्वर ने इनमें से आप चाहे जो भी नाम छाट सकते हो और समझ सकते हो कि किसको पहले सुनाई होगी, उस पे ध्यान मत दो। बस ये ध्यान दो कि भागवत ही भगवान है, और आज जो सुन रहे हैं या हमारे घरों में जो रखी हैं वो ही ब्रह्म है। जो नहीं भी पढ़ पा रहे हैं वो नतमस्तक हो जाया करो। अगर आपके पास समय नहीं है पढ़ने का तो अपने माथे से जरूर लगा लिया करो। ये हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इससे बड़ा कोई सुख धाम नहीं है, सुख सागर नहीं है। बस इतना ही बोलना चाहिए। भागवत जी स्वयं ब्रह्म है और आपका यही एक मात्र सहारा है। तर्क वितर्क का कोई सहारा नहीं होता बेटा। तुम सनातन धर्मी बनो, तर्क वितर्क या कुतर्क से तुम कुछ ना लो, अपने धर्म को आगे बढ़ाओ और
परमपिता परमेश्वर की सेवा और नतमस्तक होना अपने बच्चों को सिखा दो, उसी में कल्याण हो जाएगा। बस इतना ही पर्याप्त है ये आपके लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और दूसरा अवतार रसाताल में गई धरती। और यहाँ भी सुन लेना बेटा कि भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन हम इतने निष्कर्ट हैं कि एक बार अगर हमें कोई बोल दे यहाँ भगवान है तो वहां दर्शन करने तक के लिए नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मेरे गोविंद कितने मील या कितने हजारों योजन के मील गए होंगे हम नहीं जानते, हमने वो माप नहीं रख रखा है। वो माप किसी के पास नहीं है। अगर हम एक बुक में लिख दें कि आपकी मृत्यु होने के बाद आप 2 लाख योजन जाओगे, तो आप उस 2 लाख योजन पे ही बैठे रह जाओगे, क्योंकि अभी ना हम गए हैं धराधाम से, ना आप गए हो, तो फिर लिख किसने दिया? किसने ऐसा पैरामीटर ले लिया है कि जो नाप दिया है कि 2 लाख या 50 लाख योजन? बस जो आपके मतलब की काम की है बातें, उन पर ध्यान दिया करो। ये किलोमीटर आपको फंसाने के लिए है सब। ये भी हम साफ स्पष्ट बोल रहे हैं कि आप उलझ जाओ उधर और अपने धर्म की ओर ध्यान ज्यादा ना दो। तो यहाँ जो कमाई करने वाले हैं बीच में कि अब तू ये करा ले तो ऐसा हो जाएगा, और ये करा ले तो ऐसा हो जाएगा, फिर वो आपका बिजनेस बना देगा, वो कमाई करेगा। आप तो 2 लाख किलोमीटर में बैठे हो, वहां मत जाओ। बस ये समझ लो कि तुम ही ब्रह्म हो। जो तुम्हारे बच्चे उत्पन्न हुए हैं आपसे, वो उनके अंदर भी ब्रह्म है। लेकिन परम ब्रह्म मेरा परम पिता परमेश्वर ये गोविंद है। ये महत्वपूर्ण चीज है समझने के लायक। आप एक दूसरे की आपस में सेवा करा करो। बच्चे माता पिताओं की और माता पिता भी बच्चों की सेवा करा करो। ये ना समझा करो कि मैं ही ब्रह्म हूं, जब मैं इसका माता हूं या पिता हूं। या बच्चे ये ना समझ लें कि ये अरे छोड़ो क्या पानी वानी देना। एक दूसरे को ये श्री राजा बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दूसरे की सेवा करा। ये मत समझा करो ये मेरे से उम्र में छोटा है या ये बड़ा है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हम सबकी एक दूसरे का ध्यान रखने की जिम्मेदारी है। कई बार पतिदेव भी ऐसे हों कि मैं ड्यूटी करता हूँ, अगर उससे पत्नी ने मांग लिया कि 1 गिलास पानी ला दो, तो ऐसा समझो जैसे पता नहीं क्या पूरे जहां की संपत्ति मांग ली है, ये नहीं ला सकते। अरे अगर उसे दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, तुम उसे स्त्री मत समझो उस समय। ये समझो कि भगवान ने मुझे आदेश किया है और मुझे सेवा करनी है। अगर ये मेरी पत्नी ना होके पड़ोसन होती तो तब भी तो तुम दौड़ के लेके जाते। वो 1 गिलास पानी मांगते तो जग भर के लेके जाते। यहाँ 1 गिलास तो पिला दो। सभी में ब्रह्म एक दूसरे की सेवा करा करो, सेवा भाव रखा करो, तो परम पिता कहीं तुम्हारे से दूर नहीं है, तुम्हारे इर्द गिर्द वो कृपा करनी शुरू कर देंगे। लेकिन हम करा ही नहीं पाते। अपना धर्म बढ़ाओ, वहां ध्यान दो। बच्चों के मन में जितना हो सकता है गोविंद के सामने नतमस्तक होना उन्हें सिखा दो कि भगवान है, तू भी बेटा ब्रह्म है, लेकिन ये परम ब्रह्म है, ये हमारे भी ब्रह्म है। इन्होंने ही हमें बनाया, सब कुछ इन्हीं का है। उनका ध्यान जरूर रखा था। और नवयुवकों से स्पेशल विनती है कि अगर आप चाहोगे तो धर्म काफी आगे चला जाएगा। और बेटा अगर आप चाहोगे तो जो दूसरे अधर्मी हैं वो आपसे काफी आगे थे भी और निकलने में समय लगेगा भी। धर्म बढ़ाओ,
जनसंख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता। शेर एक ही जंगल में हो तो काफी है। ऐसे बनो कि कल खुद भी परमपिता परमेश्वर की सेवा पूजा पाठ करो, विनती करो, अपने अपने घरों में ही करो चाहे, और अपने बच्चों को भी बोलो जितना हो सकता है मेंबर हो सभी को साथ लेके खड़े हो और 2 मिनट के लिए हो जाओ कि सभी माथा तो टेक लो, चलो दीपक भी हमने जला दिया, इतना ही कर लिया करो। इधर रसाताल में गई धरती को निकालने के लिए, जो समुद्र में डूब गई थी, भगवान ने अपना सूकर रूप दूसरा बनाया, वो सुअर बन के आए। सूकर हमें बोलने में कोई तो ही नहीं है, जब हमारे गोविंद बन के आए हैं तो हमें शर्म कैसे। वो हमारे लिए वो भी बन सकते हैं जिससे आप घृणा करते हो, वो भी बन के आए, वो ब्रह्म है, वो हरि है, और हम पता नहीं कौन से उसमें जी रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। कितने बड़े हम राजसी हो गए हैं या आलसी हो गए हैं कि हम उनका नाम तक भी अब शायद घरों में बहुत ही कम सुन रहे। बेटा अगर घर में भजन थोड़ा जोर से बजा दोगे, पड़ोसी आके सबसे पहले अरे तुझे सुनना है ना आनंदा का, अरे भैया अगर तुम्हें भजन की आवाज चली गई है, तुम्हारा मन शांत हो गया है, तो तुम्हें तो आगे और उत्साहित करना चाहिए कि बेटे तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर गाने ना सुनाकर, रागनी मत सुनाकर, भजन सुनाकर और आवाज बढ़ा के सुनाकर, जो सभी के कानों तक पहुंच जाए, सभी का मन शांत हो जाए। लेकिन आज उल्टा है, गाना बजाओ, यहां बजाओ, जोर से बजा दो तो हमें लग रहा नंगले में लोग डांस करना शुरू कर देंगे जहां तक आवाज पहुंचेगी। भजन चलाओ तो कान में दर्द करना शुरू कर देगा, जहां दुष्ट है ना, दुष्टों को दिक्कत होगी, ये होती भी है। जो भगवान के भक्त हैं वो तो उत्साह मनाओगे कि इतनी दूर हमें आवाज आ रही है, बहुत अच्छा कार्य हो। और जो दुष्ट है, अरे यार इसे बंद करवाओ बेटा, ये करवाओ, पता नहीं क्या क्या इंतजाम करना शुरू कर दे। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बेटा भक्त बनो, तुम ना भगवान बनो और ना शैतान बनो, बस भक्त बनो, वो कृपा अपने आप कर दे। तीसरा, ऋषियों की सृष्टि के लिए भगवान ने नारद रूप धारण किया, ये तीसरा अवतार था। नारद जी जो हैं, आपने नाम भी सुना होगा, ये भी ब्रह्म थे, भगवान थे, ये अवतार है उनके, और आप सब भी अवतार हो, ये भी ध्यान रखा करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में 5वां अवतार ग्रहण किया, और अनसुईया के वर मांगने पर भगवान ने अत्रि की संतान दैत्रियों के रूप में 6ठा अवतार धारण किया। रुचि प्रजापति की स्त्री अकुति के गर्भ से भगवान ने सूर्य के रूप में 7वां अवतार ग्रहण किया, धारण किया। जो आप हवन यज्ञ कराते हो वो ब्रह्म है, परमपिता परमेश्वर है। और उसमें एक बात और गोविंद ने बोली है, वो श्लोक भी है और भागवत जी में लिखी भी चर्चा बहुत बड़ी है बेटा, पर जो सार है वो बोलते चले। ये कहा है भगवान ने कि जो यज्ञ हवन कराते हैं वो ये ना समझे कि मैं वहां मौजूद नहीं हूं, जो हवन है वो भी मैं हूं, जो अग्नि है वो भी मैं हूं, और जो सामग्री है वो भी मैं हूं, जो घी है वो भी मैं हूं, और जो अर्पण करते हो वो भी मैं हूं। अंत ये कर दिया कि मैं सर्वत्र समाना हूं और सभी जगह हूं। बस तू हवन करते समय अपने आप को निर्मल मन करके बैठ जा, ज्ञानी बन के ना बैठ। मंत्र बोलने वाला तो ब्राह्मण होगा, तुम्हारा काम मौन होकर आंख बंद करके बैठ जाना है। और उसके बाद जब ब्राह्मण जी बोले कि आप सामग्री की आहुति लगाओ, तो लास्ट में ये भी कह दिया है कि वो आहुति भी मैं ही हूं। मेरी बिना इच्छा के भरे पंडाल में अगर आप हवन करोगे तो बहुत ऐसे प्राणी होंगे कि आहुति भी नहीं लगा सकते। जिनके ऊपर मेरी कृपा नहीं होगी वो मेरे हवन के पास भी नहीं आ सकता।
वापस ही लौट के चला जाएगा, कुछ ना कुछ कार्य लग जाएगा, कोई काम ऐसा होगा, मन परेशान हो जाएगा, दौड़ जाएगा वहां से। वो रूप भी परमपिता परमेश्वर का ही है, वो भी सब रूप वही। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा नाभि की स्त्री मेरू देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। ये 8वां अवतार था। चाक्षुष मानवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्री में डूब रही थी, पूरी समस्त सृष्टि डूब रही थी, एक बार पृथ्वी निकाल के लाए थे, पूरी मैया को बाहर लेके आए थे। लेकिन जो हम हैं, हम लोग जब रसाताल में डूब रहे थे तब अपना मत्स्य रूप बनाया था, मत्स्य अवतार धारण किया था। वो भी परमपिता परमेश्वर ही थे। और समुद्र मंथन के समय 11वां अवतार कच्छप रूप 11वां अवतार धारण किया था कि यहाँ अब मंथन होगा और जो ये विंध्याचल निद्राचल है ये कहाँ टिकेगा, समुद्र का तो कोई ताल नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए कच्छप रूप धारण किया और जो मंथन था वो अपनी पीठ पे कराया कि ले मेरी पीठ पे करो। और ये उद्देश्य परमपिता परमेश्वर कर रहा होगा, भागवत जी में भी लिखा है कि मनुष्य के कल्याण के लिए कराया, ना कि राक्षसों को। ये था कि जो अमृत निकलेगा वो मनुष्य और देवताओं के लिए होगा। तुम सभी देवता हो, तुम भी देवता हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो अपने आप को। बस फर्क इतना है, हो तुम भी वही कि अमृत इनके लिए होगा और जो गलत चीजें निकलेंगी, आप देख रहे होंगे आजकल क्या क्या अलकुचाल रोड पे होती रहे। शाम को 5-6 बजे निकल जाओ तो आपको दिखाई देगा। वो सब चीज दुष्टों के लिए तब करवाया, मंथन कराया था। 12वां धनवंती के जो धनवंतरी थी उनके रूप में 12वां अवतार ग्रहण किया, प्रकट हुए भगवान। यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वो कभी नर बन के आए तो कभी नारी। जैसे हम कई बार करते रहे, मैं पुरुष हूँ, मैं चूल्हे पे चाय नहीं बना सकता। अरे पहले जो तेरे अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर है, जो तेरी आत्मा है, उससे तो पूछ ले तू है क्या, वो बता देगी। जो स्त्री कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, अरे तुम स्त्री भाव में हो, ठीक है, अच्छी बात है, शरीर धारण किया है। अगर हमने कुर्ता पहन रखा है, एक जींस पहन के बैठा है या टी शर्ट पहन रखी है, तो क्या वो मनुष्य नहीं है? वो भी तो वही है जो हम हैं। जब आपस में सब ये देख रहे हो तो स्त्री पुरुष का भेद ही कहाँ है? आत्मा सब एक है, स्वामी भी एक ही है। ये भिन्न भिन्न हमें थोड़ा बना दिया है, बस इतना फर्क है। बाकी स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, वहां आत्मा सब एक है, यहाँ स्त्री भी बने। 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। जो आपकी सुंदरता है माताओं, कई बार मोहित हो जाए व्यक्ति, मोहिनी रूप धारण किया था। और जब